नमस्कार, मैं हूं ये त्रिपाठी। शाम को 7 बज रहा और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपको साथ बिग डिबेट लेकर के। बिग डिबेट में आज वास्तव में एक बड़ी मुद्दे पर बहस करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की 20 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड उनके जो चुनाव के प्रणेता हैं अमित शाह जी, उन्होंने कल जारी किया और उस पूरे रिपोर्ट कार्ड में बताया गया है कि मध्य सरकार ने पिछले 20 साल में इतना काम किया है जो मध्य प्रदेश में आज तक नहीं हुआ। बीजेपी लेकिन एक एजेंडे पर अटकी हुई है कि वो अपना सादा का सब कुछ कंपेयर करती 2003 बनाम 2023, ये रिपोर्ट कार्ड की थ्योरी थी। और उसके बाद कांग्रेस ये दावा करती है कि शिवराज सिंह चौहान का रिपोर्ट कार्ड पे कोई चर्चा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि रिपोर्ट कार्ड एक फेल विद्यार्थी का है, जो अगर पास हुआ होता तो रिपोर्ट कार्ड पे चर्चा होती, कहते मार्क्स खराब हैं, गलत मार्क्स हैं या कैसा डिवीजन गलत बना है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि चूंकि शिवराज सरकार पूरी तरह फेल हुई है और फेल के रिपोर्ट कार्ड पर कोई चर्चा भी नहीं हो सकती। इन सारे मुद्दों पे आखिर की चर्चा हो सकती कि नहीं हो सकती, और रिपोर्ट कार्ड में अमित शाह ने पीठ थपथपाई है और साथ में कांग्रेस से 53 सालों का हिसाब देने की बात की, सारे मुद्दे शामिल हुए हैं। और बीजेपी के इस प्रोग्राम का नाम गरीबी महाअभियान रखा गया था, गरीब कल्याण योजना रखा गया था। गरीब कल्याण, शिवराज का रिपोर्ट कार्ड आपस में बड़ा कन्फ्यूजन करता है, लेकिन सियासत का दांव है, कैसे खेला जाता है, कैसे चला जाता है, आप बेहतर समझ सकते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल होगा, उस पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि ये सियासी दांव आखिरकार आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा पाएगा या बीजेपी को कितना माइलेज देगा। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। सियासी भाषा में रिपोर्ट कार्ड काफी अहम होता है। रिपोर्ट कार्ड वो होता है जो कि सरकार के 5 साल के कार्यकाल के द्वारा किए गए अच्छे बुरे कार्यों को दिखाता है और आम जनता के सामने पारदर्शिता के साथ रखा जाता है। कुछ इसी तरीके का 20 साल बीजेपी के शासनकाल का मध्य प्रदेश में अमित शाह ने रिपोर्ट कार्ड क्या रखा। पॉलिटिकल माइलेज लेने की होड़ और एक दूसरे पर सवाल खड़े करने की होड़ लग चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की जोर आजमाइश तेज कर दी है। असेंबली चुनाव को लेकर पार्टी ने जहां पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भोपाल में बीजेपी सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सीएम शिवराज के इस रिपोर्ट कार्ड को गरीब कल्याण महाअभियान नाम दिया गया है। रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए अमित शाह ने सीएम शिवराज की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ये रेवड़िया बांटने वाली जो बात कर रहे हैं, तो गरीब को भी काफी समझ है भैया। मोदी जी ने 1 लाख का घर दिया और कोई 200 रुपए का बिल माफ करेगा तो 1 लाख का घर भूलकर 200 रुपए के बिल माफी को वोट नहीं देगा, हमें मालूम पड़ता है इतना। पर हम सस्टेनेबल ग्रोथ को और लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में विश्वास रखते हैं। ये हमारा हम विश्वास है कि गरीब को गरीबी की अवस्था से बाहर निकालना और उसकी आय को बढ़ाना, ये दोनों। परिवारवाद का मतलब है सरकार और शासन में एक ही परिवार के व्यक्ति आएंगे, इसका नाम परिवार है। कहीं इक्का दुक्का किसी के परिवारजन को योग्यता के आधार पर टिकट दिया, इसको करके आप परिवारवाद का मुद्दा डाइल्यूट मत करिए। परिवारवाद जहर है। जब पार्टियां परिवार की मलकियत बनती है तो डेमोक्रेसी के अंदर नीचे से जो लोग आते हैं उनके लिए क्या स्थान होता है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर हो। कांग्रेस की परंपरा थी जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर चुनाव को घसीट कर ले जाना, और मोदी जी ने नई परंपरा शुरू की है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर जनता निर्णय करनी चाहिए। जरूर चाहेंगे कि चुनाव डेवलपमेंट के और गरीब कल्याण के मुद्दे पर हो। 29 में से हम 28 सीटें जीते और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं 1 सीट की कमी है। 2024 में भी वो 1 सीट की कमी भी मध्य प्रदेश की जनता हम पर कृपा कर पूरी कर देगी, इसका मुझे विश्वास है। हालांकि बीजेपी के इस रिपोर्ट कार्ड पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, तरुण भनोट और जीतू पटवारी ने पत्रकार वार्ता लेकर बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि ये हैरानी की बात है कि प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड केंद्रीय गृह मंत्री पेश करना पड़ रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले छात्र के रिपोर्ट कार्ड पर तो चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन जो फेल हो गया हो
उसके रिपोर्ट कार्ड पर आखिर क्या चर्चा करना। हमने तय किया है कि प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे, महिलाओं से, युवाओं से चर्चा की जाएगी। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते समय ये भी बताना था कि मध्य प्रदेश में आखिर 1 करोड़ बेरोजगारों का जिम्मेदार कौन है। आखिर प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों और आदिवासियों पर अपराध के मामले में देश में शीर्ष राज्यों में क्यों शामिल है और इसके जिम्मेदार कौन है। जब भी किसी को एक्सटेंशन मिलता है तो उसके पीछे राजनीति, नहीं तो किसी भी कार्य में बहुत सारे सेक्शन ऑफिसर होते हैं और कायदे से जो सेक्शन ऑफिसर्स का पूल है उनमें से एक तो आपको चीफ सेक्रेटरी बना देना चाहिए। सिस्टम तो यही है। जब आपको अपने पावर का मिसयूज कराना है, उनके पावर का मिसयूज कराना है, तो आप उनको एक्सटेंशन देते हो। और इसके बाद अगली बार मैं खुलासा करूंगा कि इस केस में कितने लोगों को किस प्रकार से एक्सटेंशन। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण की अपनी शुरुआत में। उन्होंने कहा कि हम एक जवाबदेही राजनीतिक दल है, जवाबदेह राजनीतिक दल है और अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, इसलिए अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए जब उनसे प्रश्न किया गया कि क्या शिवराज जी की लीडरशिप कायम रहेगी, पत्रकार ने, मीडिया ने उनसे जब ये पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारी पार्टी का मामला, इसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, ये हम तय करेंगे कि चुनाव के बाद क्या होगा और चुनाव के पहले क्या होगा। बहरहाल इस वक्त भले ही मौसम सुहावना हो, लेकिन सियासी पारा गर्म है। दोनों ही दलों में वाद विवाद के हालात बने हुए हैं। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अमित शाह के द्वारा बताए गए रिपोर्ट कार्ड का असर आम जनता पर कितना असर पड़ता है और विपक्ष इस रिपोर्ट कार्ड की खामियां बताकर जनता को कितने घेर पाने में सफल होता है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। स्वाभाविक रूप से रिपोर्ट कार्ड ऐसे समय पाया जब मध्य प्रदेश में लगातार पानी बरस रहा है, मौसम बड़ा सुहावना है और थोड़ी सी मौसम में हल्की सी ठंडक है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड ने जो ये चीज बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड ने, बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड के तुरंत बाद बीजेपी की वर्किंग कमेटी, इन सारे मुद्दों ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस को भी सजग कर दिया कि आप भी आइए और फ्रंट फुट पे खेलिए। मैच शुरू हो गया है ऐसा लगना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं लग रहा था। लेकिन कांग्रेस की बजाय बीजेपी 2 कदम आगे चल रही। अभी भी ये माना जा रहा है पहले 39 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड जारी कर देना और उसके बाद पार्टी की संगठनात्मक दृष्टि से बात की जाए तो एक वर्किंग कमेटी कर लेना। इन सारे मुद्दों पर चर्चा की जाए तो लगता है कि कांग्रेस से बीजेपी 2 कदम आगे, कांग्रेस सिर्फ काउंटर कर रही है। लेकिन इस सारी गर्माहट का 2003 का जो 2000 विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है अभी 2023 का, तब तक कितना असर पड़ेगा? क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी और कहा है कि ये घोषणाएं हो रही हैं ये प्रलोभन है। इन सारे मुद्दों को प्रलोभन माना है उन्होंने कि जिस तरह की घोषणाएं सरकार कर रही है तमाम युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, इन सबको उन्होंने एक प्रलोभन कहा और चुनाव आयोग पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस का एजेंडा ये है या नहीं, ये कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंच सकता है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हमारे प्रिय साथी और सन्नवर पटेल जी, जो बड़ी मासूमियत के साथ बात करते हैं और जब जवाब देते हैं तो लगता है कि बहुत पढ़ लिख कर आए हैं, और अभिनव बरेलिया, कांग्रेस की वो हरावल दस्ता मैं कह सकता हूं अभिनव, जिसमें कि बड़ी दमदारी से बैटिंग करना है, जो होगा देखा जाएगा, तेज बैटिंग वाले ऐसे प्रवक्ता अभिनव जी। और इस जैसे आजकल जो रिपोर्ट कार्ड अमित शाह जी ने दिया, इस जैसे करीब 25 रिपोर्ट कार्ड देख चुके हमारे वरिष्ठ साथी अवधेश भार्गव जी, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सन्नवर भाई आप ही के पास आता हूँ। आप बहुत तेज चल रहे हैं, पहले 39 सीटों पे पार्टी ने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद आपने रिपोर्ट कार्ड भी जारी कर दिया, संगठन की दृष्टि से चलें तो आपने कार्य समिति की बैठक भी कर डाली, सब कुछ हो गया। इंतजार किस बात का है कि थोड़ा जल्दबाजी है क्या? देखिए अजय जी, सवाल ये है कि जब कोई राजनीतिक दल समाज क्षेत्र में काम करता है तो उसको सजग रहना चाहिए, उसको सक्रिय रहना चाहिए, उसको चैतन्य रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय मोड में होती है, जनता की सेवा करने के रोल में होती है जी। तो जब जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता की सेवा के साथ साथ प्रदेश को समृद्धशाली बनाएगा, जो
मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है जी, वो अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगा और जिसने काम किया है वही दिखाएगा। जी। जिसने काम नहीं किया वो कैसे दिखाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसको सक्रियता मानी जा रही है, हम तो सक्रिय हमेशा रहते हैं, जी, जी, भारत भाजपा तो हमेशा सक्रिय रहती है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पेश वो करेगा जिसने काम किया हो। अब सवाल उठा दिया कांग्रेस ने कि साहब गृह मंत्री जी को क्यों करना पड़ा? जिनके पास ऐसा गृह मंत्री होगा, जिनके पास ऐसा बड़ा नेता होगा, जिनके पास ऐसा विश्वसनीय नेता होगा, वही तो ऐसे नेता से रिपोर्ट कार्ड पेश करवाएंगे ना। जिनके पास कुछ है नहीं, जिनके पास सारे बदनाम शुदा नेता हैं, जिनके पास ऐसे नेता हैं जो मुंह दिखाने के लिए भी दोबारा आने में सोचना पड़ेगा, क्योंकि 10 तक की गिनती सिखा कर गए थे, दोबारा आए नहीं कि गिनती का क्या हुआ। तो ऐसे लोग तो नहीं करवा सकते ना रिपोर्ट कार्ड पेश अपना, ना उनके पास रिपोर्ट है, ना कार्ड है, ना पेश करने वाले नेता है। तो जिस राजनीतिक दल के पास ये सारी चीजें हैं वही ये सब करेगा। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि जिस तेजी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जब तक कांग्रेस मैदान में आएगी तब तक तो आप काफ़ी आगे निकल चुके। पर ये जो रिपोर्ट कार्ड आया है सर, मेरे मन में सवाल आ रहा था बार बार कि इसमें गरीब कल्याण अभियान और रिपोर्ट कार्ड 2003 का मेरे को मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर पल्ले नहीं पड़ा। नहीं अजय जी, बहुत ही स्पष्ट है जी कि हमने इन 18.5 साल में क्या किया, जो 20 साल में 18.5 साल, अगर देखिए बहुत स्पष्ट है। और हम क्यों ना दिखाएंगे कि आज 2003 में मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय मात्र 11,000 रुपए थी, और आज अगर 23 में 1,40,000 है, तो ये रिपोर्ट हम क्यों नहीं दिखाएंगे? जी, आप बताइए कि जिस प्रकार से बिजली के हाल थे, जिस प्रकार से रोड के हाल थे, जिस प्रकार से पानी के हाल थे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से लगाकर पढ़ाई लिखाई सारी चीजें, तो जब अगर परिवर्तन हुआ है तो वो जो राजनीतिक दल जिसने परिवर्तन किया है वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आएगा, और उसी कड़ी में हम रिपोर्ट कार्ड लेकर आए। जनाब अभिनव बरोलिया जी, आप लोग बिना वजह में कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट कार्ड तो एक फेल सरकार का, फेल विद्यार्थी का रिपोर्ट कार्ड, वो तो इतना सारा बता रहे हैं कि सब A+ में पास हुआ उनका विद्यार्थी। देखिए अजय सर, पूरे प्रदेश में एक ही चर्चा है कि ये भ्रष्ट सरकार, 20 साल की जो भ्रष्ट सरकार है, वो लगातार मतलब किस तरीके से अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। और पूरी जगह एक ही चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान जी 2008 में भी चेहरा थे, 2013 में भी चेहरा थे, 2018 में भी चेहरा थे। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि गृह मंत्री को यहां पे बुलाकर उनको पेश करना पड़ा रिपोर्ट कार्ड? वैसे इस रिपोर्ट कार्ड में कुछ ऐसा खास नहीं है, पूरी जनता को मालूम है। एक जानकारी और देना चाहूंगा कि इन्होंने 230 विधायकों को भी बुलाया है, यहां पे इवेंट चल रहा है। तो जो 230 विधायक आए हैं वो पूरी 230 विधानसभाओं में जाएंगे, सर्वे करेंगे और फिर ये बताएंगे कि किसको चुनाव लड़ाना है। तो भैया आपने 39 टिकट पहले से कहां डिक्लेयर कर दी है? मतलब यहां पे मेहमान नवाजी चल रही है, जनता के टैक्स का पैसा किस तरीके से बर्बाद करना है वो भी चल रहा है। तो ये सरकार की कोई ना नीति स्पष्ट है, ना नियत स्पष्ट है, कुछ भी हो रहा है, मतलब कोई सरोकार नहीं है। जनता की बातों से जो युवा देख रहे होंगे, या पटवारी घोटाला हुआ, 12 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, उससे भी कोई सरोकार नहीं है। महंगाई कहां जा रही है, घर का राशन कैसे आ रहा है, बिजली का बिल मतलब किस तरीके से आ रहा है लोगों के घरों का, उससे भी कोई सरोकार नहीं है। सड़कों की बात कर रहे हैं। एक बात और बोला इन लोगों ने कि कर्जा 3,000 रुपए का कर्जा था 2003 में, और अभी बढ़कर 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति पर कर्जा चल रहा है। तो ये सारे आंकड़े, मैं लगातार बहुत सारी बातें पेश कर सकता हूं, लेकिन ये सरकार और सिर्फ जनता के बीच में चर्चा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जनता इनके खिलाफ चुनाव लड़ेगी। ये रिपोर्ट कार्ड कितना भी दिखाते रहे, कुछ भी बोलते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता आगे आकर इनको आईना दिखाएगी, जैसे विकास यात्रा में दिखाया। अवधेश भार्गव जी, आप ऐसे रिपोर्ट कार्ड सर आपने बहुत सारे देखे, 20-25 तो मुझे याद है कि आपने देखे रिपोर्ट कार्ड। इस बार का रिपोर्ट कार्ड उसको गरीब कल्याण से जोड़ना, और जैसे कि अभिनव बरोलिया जी और कांग्रेस पूरी की पूरी कांग्रेस कह रही कि तो फेल विद्यार्थी का कार्ड है, और वो घोटाले तमाम बातें की जा रही हैं। आपको क्या लगता है ये रिपोर्ट कार्ड क्या बीजेपी के परफॉर्मेंस को चुनाव में मतदाता के मन तक पहुंचा पाएगा? देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा है जी, जो व्यक्ति काम करेगा वो अपनी रिपोर्ट बताएगा, अपनी प्रोग्रेस, अपनी उन्नति बताएगा। भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में क्या काम किया है उन्होंने जनता के सामने रख दिया है। रहा ये कि अगर सियासी नजर से हम देखें तो कांग्रेस ने इसके पहले 40-50 सालों में क्या किया है उन्होंने कभी नहीं रखा, और न बीजेपी ने कभी ये कहा। बीजेपी हमेशा ये कहती रही कि कांग्रेस ने आज तक कोई विकास ही नहीं किया, जब से हम आए तभी से विकास हो रहा है। रहा ये, जैसा भी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि पहले 2003 में 3,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्ज था, अभी 60,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्ज है, यानी 20 गुना जी। तो 20 साल में 20 गुना जहां
कर्ज की दर बढ़ी है, वहीं महंगाई लगभग 50% आगे बढ़ी है। जी ये जरूर है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता जी है। सर। जब विकास में हम पैसा लगाएंगे तो पैसा लाएंगे भी तो कहीं ना कहीं से, लेकिन आम जनता के दर्द को न समझते हुए सरकार अगर ये कहे, सरकार ने विकास तो किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चारों तरफ आप देखेंगे, हाईवे देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, गरीबों के मकान देख लीजिए, पेयजल देख लीजिए, गांव में नल जल योजना चालू हो गई, उज्ज्वला में गैस सिलेंडर बांट दिए, लकड़ी चूल्हा जलाने के लिए नहीं है तो आपने गैस सप्लाई कर दी। लेकिन आपने इसके पीछे खोया भी बहुत है। आपने ये नहीं देखा कि मध्यम वर्ग, आपने जो भी किया निम्न वर्ग के लिए किया, आपने किया उच्च वर्ग। आप इनकम टैक्स में छूट देते हैं, किसको लाभ होता है? मध्यम वर्ग को बिल्कुल लाभ नहीं होता जी। आप एक तरफ तो कर्मचारियों की पेंशन बंद कर देते हैं जी। एक तरफ सांसद और विधायकों का वेतन बिना किसी विरोध के पास कर देते हैं जी। ये भी विकास में आता है, ये भी रिपोर्ट कार्ड में आता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जनहितैषी योजनाएं तो आपने लागू की हैं, लेकिन ठीक उसी तरह जिस तरह अगर बच्चे को घाव हो जाए या फोड़ा हो जाए तो माँ उसमें चीरा लगवाती है, ये जानते हुए कि इसको दर्द होगा, लेकिन वो जानती है ठीक हो जाएगा। तो आपने ऐसा इंजेक्शन दिया है। आपने महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने रिपोर्ट कार्ड में ये नहीं बताया कि पहले इतना कर्जा था अब इतना हो गया है। आपने ये नहीं बताया कि पहले महंगाई दर ये थी अब इतनी हो गई है। आप जीडीपी बता रहे हैं, लेकिन जीडीपी में आप देखें, आपने युवाओं को लोन दिया, इंडस्ट्रियां चालू करवाई, लेकिन उनका प्रोडक्शन क्या बाहर आया? उनके प्रोडक्शन की मार्केटिंग हुई? आपको ये भी मॉनिटरिंग करना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट पैदा करते हैं उसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा सरकार ले, जिससे कि वो कर्ज भी नहीं जाए। वरना आप जानते हैं कि कर्ज लेने के बाद वो हनुमान की पूंछ की तरह बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि किसी भी सरकार में जी कभी भी किसी गरीब को, अब आप मुख्यमंत्री सहायता योजना ले लें, मैं सरवर भाई बैठे हैं, ये सरकार तक बात पहुंचाएंगे। वहां पर जो अधिकारी बैठे हैं, आपने पैनल बना रखा है अस्पतालों का। मैं विकास की दर बता रहा हूं। आपने कहा हम 2 लाख तक इलाज के लिए मुख्यमंत्री सहायता योजना से देते हैं, लेकिन वहां पर पहले उन अस्पतालों में फोन करके आप कंफर्म करते हैं कि मरीज भर्ती है कि नहीं, और वहां जो विंग है आप पूरा रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, हफ्ते भर के पहले कभी नहीं किया जाता और कोई भी अस्पताल 3-4 दिन से ज्यादा भर्ती नहीं रखता। इसलिए उन्हीं को मिलता है जिनको कि वो अधिकारी चाहते हैं। आपने कभी इसकी मॉनिटरिंग नहीं की। विधानसभा में विधायकों ने सवाल उठाया, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो। अगर विपक्ष का विधायक किसी की सिफारिश करता है, मतलब वो गरीब है, वो उपचार नहीं करा सकता, इसलिए उसको सहायता चाहिए, उनको नहीं दी जाती। पक्ष के विधायक कहते हैं उनको दे दी जाती है। तो कुल मिलाकर के आपके अंदर मॉनिटरिंग करने की क्षमता नहीं बची है। बस वो जो कह दिया कि अपने अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न करे कि किसी भी योजना को किस तरह लागू हो रही, किस तरह चल रही है, आप वो देखें। वही सवाल कि गरीब को भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये भाजपा वाला गरीब। सनोर भाई, क्या जो बात कह रहे हैं अवधेश भैया कि आपने भी गरीब में भी जस्टिफाई कर दिया कि इस गरीब का फायदा करना गरीब, क्योंकि आपने तो पूरे रिपोर्ट कार्ड का नाम ही गरीब पे रखा है, तो ऐसा क्यों? देखिए अजय जी बहुत ही वरिष्ठ हैं हमारे वो, और उनका अपना नजरिया हो सकता है। अवधेश जी को हम उनकी बात को हम डिनाई नहीं करेंगे कि वो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, लेकिन उनका अपना नजरिया हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार ने सबको साथ लेकर काम करने का प्रयास किया है। आप देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ आपको हमारी लाडली बहनों का। आज जब लाडली बहनें जिनको 1000 रुपए की किस्त मिली, तो आपको आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में 6.5% हमारे अल्पसंख्यक भाई निवास करते हैं, और जब लाडली बहनों की लिस्ट आई तो 18% के आसपास हमारी अल्पसंख्यक बहनों को लाडली बहना के रूप में मदद मिली। तो अभी ये कहाँ, किसको आइडेंटिफाई किया? कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसी को चुनकर और उसका लाभ दिया हो। सर, ये तो स्थायी आरोप आपके ऊपर है कि चीन के आप काम करते हैं, मैं इसीलिए आपके सामने है, हाथ कंगन को आरजी क्या और पढ़े लिखे को फारजी क्या, आंकड़े आपके सामने है, वस्तुस्थिति आपके सामने। अब हमारे विद्वान साथी जो कांग्रेस के साथी आज की डिबेट में हमारे बैठे, उन्होंने कहा कि साहब 230 विधायक आ गए। अरे साहब,
ये भारतीय जनता पार्टी, तो मेरा जायज भारतीय सवाल है, नहीं, मैं जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, आपने पहले कर अरे दिए। जवाब ले लीजिए, अभिनव भाई, अभिनव भाई, जवाब ले लीजिए ना, मैं आप ही पर तो आ रहा हूं, आपका जी, जवाब जी, देने आ रहा जी, एक मिनट, हूं। हाँ। तो अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जिसकी अपनी कार्य पद्धति है, जी, जो संगठन आधारित पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि 230 विधायक अन्य राज्यों के, मध्य प्रदेश में जो आए हैं, जो मध्य प्रदेश में आए हैं वो 4 राज्यों के, मध्य प्रदेश में 4 राज्यों के विधायक आए, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए, गुजरात से आए। अभी ये क्यों आए? ये संगठन का भाव है। और अब अभी देखिए, उन्होंने कहा इनसे सर्वे करवाएंगे, उन पर पैसा खर्च करेंगे। अब देखिए, अगर सर्वे उनसे करवाना होता तो आपका प्रश्न ही विरोधाभासी तो है। आप ही लोग कह रहे हैं। तो बताइए, 39 सीटें डिक्लेयर कैसे कर दें? अरे जब सर्वे के पहले होती है क्या सीटें? तो आए क्यों तो नहीं? ये विरोधाभासी आपका एक-एक सवाल सीट है। पे आप भेज रहे हैं रही ना। बात, आपने कहा कि विकास आपके के ऊपर और टिकट रोडों के ऊपर बात करिए, टिकट बदलेंगे क्या आप लोग? टिकट बदलेंगे भाई, अरे भाई, किसने कहा कि सर्वे करने आए? जब उन सीटें अरे, पहले डिक्लेयर हो आप गई, खुद बोल रहे हैं एक-एक सीटें पहले डिक्लेयर होती है, सर्वे पहले होता है। अरे आप कैसी बात सर्वे पहले होता है, आप खुद ही बोल रहे हैं, अरे अरे लोग की सर्वे करेंगे वहां पे देखेंगे। कौन कह रहा है आपको? हालत है हमारी आपके पार्टी की। कान में आकर आप कौन कह रहा है? कंफ्यूज हैं। आप नहीं समझ संजय जी, पाएंगे, आप कंफ्यूजन में। अरे आप नहीं समझ चिल्लाने पाएंगे, से, भारतीय आप जनता चिल्ला पार्टी को नहीं समझ पाएंगे। चिल्लाना मुझे भी, अरे आप चिल्लाने की नहीं बात समझ पाएंगे। अरे आप आप कंफ्यूज नहीं हैं। समझ पाएंगे, अरे हमारे हम जो कर रहे हैं वो कर अरे रहे हैं। आप नहीं समझ हमारे साथ तो पाएंगे। जनता है, ये देखिए, जनता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस नहीं समझ जी, जनता के साथ ये भ्रष्ट और घोटाले 50% कमीशन की सरकार से हमें कैसे लड़ना हमें आता है, ये हमें आता है। ये कमीशन खोर सरकार से लड़ना हमें आता है, ये भ्रष्ट सरकार से लड़ना आता है हमको। दलाली का ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दलाली भ्रष्टाचार 50% कमीशन एक मिनट, ये भी मध्य प्रदेश अभिनव, जानता है। अभिनव, दलाली का अड्डा वल्लभ भवन कब अरे तो आप फिर हम बोल तो रहे ना, कार्रवाई करी क्या आपने किसी पर 15 महीने में? मैं अभिनव आपको अरे साहब, 200 करोड़ रुपया, 218 करोड़ अरे रुपया हर किनके निवास जो अभी पर मिला सड़कों था? की बात कर रहे हो किसके निवास उसमें पर तक मिला खा था? गए, बच्चों का पोषण आहार खा गए आप लोग। कमलनाथ जी अभिनव भाई, एक मिनट, पोषण आहार खा गए, मिला था नहीं मिला था? बच्चों के 12 लाख एक मिनट, बच्चों एक मिनट, भाई, हटा दिया। मेरा मशीन कम पड़ गई। एक मिनट, समर भाई, इतना पैसा नकद मिला, घोटालों की सरकार बना दी, 15 साल की सरकार। अभिनव भाई, मुद्दा एक ये तो पॉलिटिकल इशू पे चले जा रहे हैं हम लोग। मुद्दा वही था कि जिस तरह के उन्होंने कंपेयर कर लिया, आप लोग काउंटर क्यों नहीं कर रहे हैं कि भैया जो अवधेश भाई कह रहे थे कि क्या विकास 2003 से शुरू हुआ, उसके पहले कुछ नहीं था मध्य प्रदेश में। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आगे क्यों नहीं मैं आती? वही बता रहा हूं, ये लोग लगातार कहते हैं 55 साल की बात करते हैं। अरे आज जो ये आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो देश में, IIT आए, मध्य प्रदेश में क्या आ गया मुझे बताइए? एक इंडस्ट्री आई हो मंडी द्वीप में जो है, और इंडस्ट्रियल एरिया है पीतमपुर, इसके अलावा कुछ आया? भोपाल में IT पार्क 20 साल पहले बात करी थी IT पार्क की, आज तक IT पार्क आया क्या? यहां पर सिर्फ दावे हैं IT पार्क आएगा, हमेशा आप देखिए भोपाल में IT पार्क कहां बन गया, कौन आ गया, कौन सा रोजगार मिल गया? यही है खोखले दावे इनके। ऐसे बहुत एग्जांपल है, लगातार सड़कों की बात करते हैं। हाईवे का उद्घाटन मोदी जी ने किया था यहां पर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, टूट के बिखर गया 600 करोड़ का। डैम बनाए 6 महीने में टूट गए। महाकाल सप्त ऋषियों की मूर्तियां, ऐसे कैसे हो रहा है भैया? ये जो हमारे बनाए हुए डैम जो 55 साल 70 साल से चल रहे हैं वो तो नहीं टूटे आज तक। भाखड़ा नंगल से लेकर यहां तक सड़कें, इतने लंबे लंबे हाईवे बनाए आज तक, वो तो टूटे नहीं, बिखरे नहीं, उनपे तो मरम्मत हो जाती है 3-3 4-4 साल में। ये क्यों टूट के बिखर रहे हैं? क्योंकि घोटाले हैं। 50% लेटर देख रहे हैं ना, वायरल हो रहे हैं, तब से बौखलाए हुए हैं। लेटर वायरल हो रहे हैं, ठेकेदारों के लेटर वायरल हो रहे हैं, लोगों के, जनता के। एक शॉर्ट में थोड़ा सा जवाब समर भाई का, फिर उसके बाद अवधेश भाई का। देखिए क्यों अभय जी, जब आपने पूछा कि क्या आप 55 साल का रिपोर्ट कार्ड बता पाएंगे, तो क्यों हमारे विद्वान साथी नहीं बता पाए? कौन? मैं बोल तो रहा हूं आपके सामने। मैं जवाब दे देता हूं, प्लीज। इसलिए नहीं बता पाए कि 55 सालों में मध्य प्रदेश में मात्र 40,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी, गांव के भी जोड़कर, और आज 5,11,000 किलोमीटर इस प्रदेश की जनता खुशी से अपना जीवन जीती थी। आज परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। और आगे सुन लीजिए, ये दिया है 20 साल में आप लोग। बिजली पूरे 55 साल में ये 5,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर पाए थे। आज 29,000 मेगावाट बिजली, छोटे छोटे घरों का 5-5 हजार बिल आ रहा है। इसलिए ये नहीं बता पा रहे हैं। ये है आपका उत्पादन बिजली। पानी का भी सुन लीजिए, एक मौका दे दीजिए जी। तो पानी जो है जी, ये खेतों तक पहुंचा पाए थे मात्र 6 लाख हेक्टेयर
जी कृषि भूमि पर। तभी डैम बना के फूट रहे हैं वो। पारम डैम एग्जांपल है। और ऐसे कई डैम है, 11 बांध बनाए और आज उसमें से 7 ढह गए बुंदेलखंड में। बात करते हैं ना बुंदेलखंड पैकेज की, 11 में से 7 डैम ढह गए। और आज 45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर हमारी सिंचित हो रही है। आज तीसरी खेती हो रही है हमारी 5 लाख हेक्टेयर पर। तभी लगातार किसान आत्महत्या में नंबर 1 है मध्य अरे प्रदेश। सुन तो लो भाई, लगातार आत्महत्या कर रहे हैं किसान। अरे सुन लीजिए, अभिनव, अब देखिए, एक बार छोटा सा नहीं, जवाब दे रहा हूं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार हमारे किसानों ने कृषि कर्मण अवार्ड जीता है, पंजाब जैसे कृषि प्रधान प्रांत को पछाड़कर। जी अब इनके कहने से नहीं होता है। अब देखिए, इस वर्ष जो निर्यात गेहूं हुआ है नंबर वो हम 45% हमारा हिस्सा है मध्य प्रदेश का। 40%। अब बताइए आप, हाँ। ये आंकड़े हैं जी। ये हमारे सामने है। जिन बातों पर गौरवान्वित होने की जरूरत है कांग्रेस को भी मध्य प्रदेश पर, और जिन पे उन गौरवान्वित बातों पर होने उनको की शर्म आती है। जी मैं थोड़ा सा अवधेश भाई के पास, अब बिल्कुल समय थोड़ा खत्म हो रहा है। अवधेश भाई, जिस तरह की बातें हमने की, बार बार वो बीजेपी तो अटक जाती, बीजेपी की सुई के साथ 2003 तक कुछ नहीं था। और जो बात आप कह रहे थे कि क्या विकास उसके पहले नहीं था, अभिनव बरौलिया तमाम दावे कर रहे थे, उसके पहले सड़कें थी हमारी टूटती नहीं थी, ये तमाम दावे। आपको लगता है कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है, इस तरह का रिपोर्ट कार्ड क्या विधानसभा के चुनाव तक जनता के मन में बैठ कर पाएगा, जो वोटों में कन्वर्ट हो पाए? अवधेश भाई देखिए त्रिपाठी जी, बड़े से बड़ा जख्म भर जाता है जी। आपने 20 साल पहले क्या किया था जनता को याद नहीं था, आपने याद दिला दिया। अगले 5 साल में आप क्या करेंगे आपने जनता को ये भी बता दिया। आपने इतनी समिट कराई, आपने अपने रिपोर्ट कार्ड में ये नहीं बताया कि कितनी इंडस्ट्रियां आई, आपने कितनों को जमीनों की बंदर बांट की उद्योग लगाने के लिए कितने उद्योग लगे, कितना जीडीपी उसकी वजह से बढ़ा, आपको रिपोर्ट कार्ड में ये बताना चाहिए था, आपने ये नहीं बताया। सबसे बड़ी चीज ये है कि जनता तो बड़े से बड़ा घाव बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन आप पालक हैं, जनता के पालक हैं, जनता ने आपको चुना है, जनता के लिए चुना है, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का, तो आपको उस जनता जनार्दन का ध्यान रखना चाहिए। आपने कोई ऐसी योजनाएं आम जनता के लिए नहीं बनाई जो धरातल पर उतरी हूं। देखिए सरवर भाई हंस रहे हैं, आप कानून को भी समकालीन समता से नहीं ला पाए, बराबरी से। आपने अपराधियों ने, अगर किसी ने अपराध किया, उसके बाप का पुश्तैनी मकान में बुलडोजर चला दिया, लेकिन सिंगरौली के विधायक के लड़के ने अपराध किया, आपने आज तक उस पर उसकी गिरफ्तारी बड़े रिपोर्ट कार्ड में वही बात कुल मिला के ये है कि आपको जनता के लिए आपके जो नेता हैं त्रिपाठी जी, रिपोर्ट कार्ड बेहतर। मैं बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा समाप्त करना चाहूंगा। बिल्कुल सरवर भाई, आपको मानना पड़ेगा, मैं, अभिनव और अवधेश भाई तीनों आपकी बहुत सारी बातों से सहमत हो सकते हैं। अभिनव जो कि कांग्रेस से ना सहमत होंगे, लेकिन कुछ मुद्दों में हम तीनों सहमत होंगे। लेकिन तीनों का यह मानना है कि आप जिस कुर्सी पर बैठाए गए हैं वो जिम्मेदारी की कुर्सी है, अकाउंटेबिलिटी आपकी है। सवाल आपसे पूछा जाएगा, उस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा इस रिपोर्ट कार्ड के अलावा जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब आखिरकार आप कब तक देंगे। फिलहाल ये प्रोग्राम यहीं तक, प्रोग्राम में समय खत्म हो गया इसलिए मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए आप कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।